Good morning friend, welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो ब्रेकिंग न्यूज है कि उत्तर कुंजी जारी, रिजल्ट में टाल मटोल। सीबीएसई की लंबित परीक्षाएं 1 जुलाई से। मेधावी व ओबीसी अभ्यर्थियों को भर्ती में मिली बड़ी राहत। और ऑरेंज जोन में 12 से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन और देश विदेश से संबंधित अन्य सूचनाएं। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, उत्तर कुंजी जारी, रिजल्ट में टाल मटोल। 69,000 प्राथमिक शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल उत्तर कुंजी शुक्रवार शाम को जारी कर दी गई है। एनआईसी उसे वेबसाइट पर अपलोड कर रही है। अभ्यर्थी उसे शनिवार अपराह्न से देख सकेंगे, यानी आप 12 बजे से देख सकेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर बेसिक शिक्षा महकमे व शासन ने परीक्षा संस्था को अनुमति देने में तेजी दिखाई। वहीं परिणाम जारी करने की तारीख परीक्षा संस्था तय नहीं कर पा रहा है। जल्द रिजल्ट आने को लेकर अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबकी निगाहें परिणाम पर टिकी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में 4 बुकलेट सीरीज से प्रश्न पूछे गए थे। चारों की उत्तर कुंजी आप लोग गाइड देख लीजिएगा www.atrepusd.gov पर 8 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई थी। अभ्यर्थी से 11 जनवरी 2019 की शाम 6 बजे तक आपत्तियां पहले ही ली गई थी। आपत्तियों का विषय विशेषज्ञ निवारण कराकर फाइनल उत्तर कुंजी शुक्रवार को जारी की गई थी। अभ्यर्थियों से शनिवार को अपराह्न 12 बजे ये देखिए साइट आ गई है मित्रों। इसी साइट पे आप जाकर देख सकते हैं। यह उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 17 मई तक रहेगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से 142 में से 21,000 अभ्यर्थियों ने आपत्ति की थी। उसका परीक्षण विषय विशेषज्ञों से कराया गया। उसमें 3 प्रश्न को जवाब हटा दिए गए हैं। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को समान अंक मिलने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसका निर्णय परीक्षा कमेटी करेगी। बेसिक शिक्षा परिषद को प्राथमिक स्कूलों में 69,000 अध्यापकों की भर्ती में समान को 65 व अन्य को 60% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर कराने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया था। विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने परीक्षा संस्था को इसी के अनुरूप परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। तो मित्रों, आप लोगों का 2 से 3 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है इस न्यूज के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीबीएसई की लंबित परीक्षाएं 1 जुलाई से शेड्यूल जल्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लंबित परीक्षाएं अब 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। सिर्फ 12वीं की कक्षा 23 विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में ही 10वीं की परीक्षाएं कराई जाएगी, जहां हिंसा के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को शेष परीक्षाओं की तिथि घोषित की है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि 1-2 दिन में ही परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। परीक्षार्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट भी चेक कर लें। 3 दिन पहले देश भर के छात्रों से ऑनलाइन संवाद में निशंक ने बताया कि सीबीएसई जल्द ही परीक्षाओं के बारे में फैसला लेगा और लॉकडाउन की स्थिति समान होने पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। लॉकडाउन के चलते 18 मार्च को बोर्ड को परीक्षा टालनी पड़ी थी, जिसके बाद सीबीएसई ने फैसला किया था कि लॉकडाउन के बाद केवल 12वीं के 23 विषयों की ही परीक्षाएं होगी। 12वीं की बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफी, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अंग्रेजी इलेक्टिव, अंग्रेजी कोर, गणित, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटिंग, केमिस्ट्री विषयों की परीक्षाएं बाकी है। ऑरेंज जोन से भी 12 से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अब 12 मई से ऑरेंज जोन के 36 जिलों में शुरू किया जाएगा। प्रमुख सचिव आराध्या शुक्ला की ओर से सभी डीएम और डीआईओ को निर्देश दिया गया कि वह इन जिलों के पूरी सतर्कता से मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दे। इन ऑरेंज जोन वाले जिलों में हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में मूल्यांकन केंद्र नहीं बनेगा और न वहां रहने वाले शिक्षकों को परीक्षक बनाया जाएगा। वहीं ग्रीन जोन वाले 20 जिलों में बीती 5 मई से ही मूल्यांकन कार्य शुरू किया जा चुका है। अभी रेड जोन वाले जिले को छोड़ दिया गया है। वह आगे स्थिति समान होने पर ही मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा। ऑरेंज जोन वाले 36 जिलों में मूल्यांकन कार्य 12 मई से शुरू होगा, जिनमें गाजियाबाद है, हापुड़ है, बस्ती है, बागपत है, बदायूं है, संभल, औरैया, शामली है, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, सावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी आदि कौशाम्बी शामिल।
तो फ्रेंड देखिए, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में देखिए ये विज्ञप्ति आ गई है कि दिनांक 5/6/1/2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिका के चारों सीरीज की उत्तर हमारा वेबसाइट WWATRE एग्जाम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जल्द साफ होगी आईसीएसई की परीक्षाओं की तस्वीर। सीबीएसई बोर्ड ने लंबित परीक्षाओं को कराने की तारीख तय कर दी है। वहीं आईसीएसई की 10वीं 12वीं की बची परीक्षाओं को लेकर असमंजस बरकरार है। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के कॉलेज संचालकों को उम्मीद है कि अगले सप्ताह से परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी माह से शुरू होगी, 31 मार्च तक उन्हें पूरा होना था। उसी बीच कोरोना संक्रमण के कारण, लॉकडाउन के कारण परीक्षा स्थगित हो गई। इसके बाद संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षाओं की तारीख तय नहीं पाई। हालांकि आईसीएसई ने 1 मई को विज्ञप्ति जारी करके स्पष्ट किया कि वो लंबित परीक्षाओं को शुरू करने से 8 दिन पहले सूचित करेगा। यह कहा कि परीक्षाओं का आयोजन जल्द शुरू होगा अतः 17 मई को लॉकडाउन और उसके बाद परीक्षाएं हो सकती है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, मेधावी और ओबीसी अभ्यर्थियों को भर्ती में बड़ी राहत मिली है। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है बड़ी राहत मिली है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में हाईकोर्ट ने जिस कटाव पर मुहर लगाई तो उसे मेधावी ही नहीं ओबीसी को बड़ी राहत मिली है। विशेष आरक्षण पाने वाले भी आरक्षित श्रेणी में होंगे। इसे उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सिर्फ 90 अंक पाने होंगे। परीक्षा में 4,10,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए, तो ऐसे में आसार है कि जारी कटाव के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण कराने वालों की संख्या पदों से अधिक होगी। देखिए यहाँ न्यूज आ रही है कि पदों से अधिक होगी, उनका चयन मेरिट बनाकर किया जाएगा। यानी जो ओबीसी वाले हैं उनमें फाइट तगड़ी होने वाली है, क्योंकि उनको 90 नंबर पे ही पास माना जा रहा है। परिषदीय स्कूल की 68,500 शिक्षक भर्ती की अपेक्षा 69,000 में कटाव अधिक होने के साथ अलग भी है। पहली भर्ती में समान ओबीसी व SC ST में ही बटा था। इन वर्गों में वे अभ्यर्थी जो विशेष आरक्षण के दावेदार थे उन्हें भी समान के बराबर उत्तीर्ण प्रतिशत हासिल करना पड़ा, तब उनकी नियुक्ति हो सकी। 69,000 भर्ती में शासन ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षित वर्ग में रखा है। इसी के साथ विशेष आरक्षण के तहत चयनित होने वाले दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अंकों में बड़ी राहत है। ओबीसी व विशेष आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जब 90 अंक पर उत्तीर्ण होंगे, जबकि समान के देखिए फ्रेंड, यहाँ समान के उत्तीर्ण होने के लिए 97 अंक पाने होंगे। हाईकोर्ट के शासन के कटाव पर मुहर लगाई है। फिर भी इन बार पदों के सापेक्ष परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की तादाद इतनी अधिक है कि कटाव में भी भर्ती के पदों से अधिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। शासन ने इसका ध्यान रखते हुए कटाव अंक जारी किया था। साथ ही स्पष्ट किया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने भर से वे नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे, बल्कि अधिक अभ्यर्थी होने पर उनकी मेरिट बनेगी। सूत्रों की माने तो चयन मेरिट बनाना लगभग तय है। सभी की निगाहें अब भर्ती के परिणाम पर टिकी है। नेक्स्ट देखिएगा, बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, तो ये बीटीसी ने दाखिल किए। नेक्स्ट देखिए, आचार्य की सींची सरस्वती को छूकर निकली थी। तो आज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्मदिन है। 9 मई को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पिता राम सहाय द्विवेदी 9 मई 1864 दौलतपुर गांव रायबरेली। निधन हुआ 21 दिसंबर 1938। उल्लेखनीय काल है साहित्य संपादन लेखन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्मदिन को लोग के कई भांतियाँ हैं। वह 5 मई और 6 मई का विवरण प्राप्त होता है, तो कहीं 15 मई का भी जिक्र है, लेकिन साहित्य जगत में उनकी जन्मतिथियाँ समारोह आयोजन 9 मई को होता है। तो यहाँ पे इन महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 9 मई 1864 को याद कर लीजिएगा। समान ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, 6 जुलाई से शुरू होगा विश्वविद्यालय कॉलेज में नया सत्र। यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में नया सत्र शुरू होगा 20-21 जुलाई से। तो पूरी सूचना है कि ग्रीन जोन में जांची जाएगी। स्नातक की कापियाँ बढ़ेंगे केंद्र। तो पूरी सूचनाएं आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व बैंक ने पहला ऋण फ्रांस को दिया, यानी जनरल नॉलेज से संबंधित है। वित्तीय संस्था विश्व बैंक ने पहला ऋण 1947 में फ्रांस को दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने $50 करोड़ का कर्ज मांगा था। हालांकि विश्व बैंक ने $25 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। यानी आज के ही दिन 9 मई 2020 को फ्रांस को प्रथम बार विश्व बैंक ने ऋण दिया था $25 करोड़ का। नेक्स्ट देख लीजिएगा, बर्थ कंट्रोल पिल को वैधता देने वाला देश बना अमेरिका। अमेरिका के फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार आज ही के दिन 9 मई 1960 को परिवार नियोजन के लिए दवाई को वैधता प्रदान की। ऐसा करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश था। GD सेरल ने एनोविड 10 दवाई बनाई। नेक्स्ट देख लीजिएगा, शौर्य और सम्मान के प्रतीक महाराणा प्रताप। 1540 में वीरता और दृढ़ता के प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह और जयवंतन
बाई के पुत्र प्रताप का बचपन का नाम कीका था। 1572 में गोकुंदा में राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 मुगल सेना का सामना महाराणा प्रताप के करीब 20,000 योद्धाओं ने किया। प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। 1582 में दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य के बड़े हिस्से को फिर से जीत लिया। 19 जनवरी 1597 को चावड़ में उनका निधन हो गया। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वीरों के वीर थे महाराणा प्रताप। उनके शौर्य और सम्मान के प्रतीक आज ही के दिन मनाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।